हेलो फ्रेंड्स, समोसा चैट में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, हम कॉल करते हैं। अर्चना भी अभी ज्वाइन हो रही हैं। हाय सोनल। हेलो अर्चना। Hello, see. Hello, everybody. या तो वेलकम टू समोसा चैट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टाइम पीरियड में तो चाट खाने का मन लोगों को बहुत ज्यादा करता है। क्यों अर्चना? हाँ, अभी तो सिर्फ चाट खाने का नहीं, अभी तो रमजान का भी टाइम आज से स्टार्ट हो गया है। कुछ सेक्स है जो फास्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए चाट बाद में। पर उसके पहले हम मन पूजा कर लें, मन सेवा कर लें। या तो अर्चना, आप मदर हो, हम्म। तो जो मदर होती है वो एज अ वुमन ज्यादा मदर होती है कि एज अ डॉक्टर ज्यादा मदर होती है? इट इज बोथ वे। अगर मदर होती है तो आई फील दैट मदर मेक्स अ बेटर डॉक्टर, बिकॉज दैट अंडरस्टैंडिंग लाइव एक्सपीरियंस ज्यादा रहते हैं। बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मदरहुड? अब टॉपिक आज का क्या है, सीमा? या हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। Okay. So, friends, we are here to या give some insight on the first trimester of pregnancy. सीमा, फर्स्ट ईयर ऑफ या प्रेगनेंसी जो 3-4 मंथ्स है प्रेगनेंसी का, मेडिकल नॉलेज तो हमको ऑन यूट्यूब वगैरह में बहुत जाएगा। आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आपके गायनेक खुद भी बता देंगे। बट आई थॉट कि हम कुछ और, लेट्स ब्रिंग अ ट्विस्ट टू द टॉपिक, कुछ और फैक्ट्स हमारे फ्रेंड्स, हमारे ऑडियंस को बताते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल नॉलेज दैट यू हैव, और क्या क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द या फैक्ट कि, हाँ, बोलो। अर्चना, जैसे कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनने वाली है, तो उनको एक शॉक जैसा भी लगता है, बिकॉज समथिंग न्यू इज गोइंग इन योर देयर लाइफ, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये शौक की कई बार उन लोगों को लगता है कि एम आई फिट टू बी मदर, क्योंकि अभी तक तो वो डॉटर्स ही थी ना, दूसरों को देखती है, लेकिन एक मदर होना अपने आप में, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि व्हाट इज मदर? सो आई फील कि जैसे आपको न्यूज आती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारे इमोशंस के साथ वो न्यूज आती है। सो सम आर वेरी हैप्पी, फॉर सम इट इज अनप्लैंड, तो एक शॉक लगता है। और कुछ शायद ना चाहते हो तो उन्हें और बुरा भी लगता है ना। ये इमोशंस जो हैं वो टेंड एम्पलीफाई हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इनसाइड द बॉडी। बट अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो भी फीलिंग आपको प्रेगनेंसी में आते हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है आपके बच्चे को। सो इफ यू फील not want this child, or if you're not lacked, or if you're very happy with your pregnancy, kahin na kahin at subconscious level it is getting transmitted to the child. So let us start with the news of pregnancy. It has to be with a positive feeling, क्योंकि आपका बच्चा भी डायरेक्टली आपसे लिंक्ड है। इनफैक्ट एक स्टडी किया हुआ है जहाँ पर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कुछ सेल्स, जो बच्चे के सेल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, वो आफ्टर मेनी 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 इयर्स भी हैज बीन फाउंड इन द हार्ट टिश्यू ऑफ द मदर। सो nobody knows, ओके। like medically and scientifically अभी धीरे धीरे ये स्टडीज आ रहे हैं, but it has been seen in many practices
and in many ways ki a child should feel wanted from the time he comes into your womb. So that is the very first लेसन और मे बी सीख जो हम अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे. सेकेंडली सीमा, मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ. यू आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क अबाउट प्रेगनेंसी. अच्छा, मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट न्यूज मिलती है तो एक नॉन मेडिकल पर्सन है और एक खुद डॉक्टर है, तो क्या कोई डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जब तुम बैचलरहुड से पेरेंटिंग के तरफ चल, फर्स्ट मदर के तरफ से सेकंड बच्चे के मदर की तरफ चलते हो, ह्यूमन इमोशंस आर द सेम whether you are a doctor or you are engineer or you are architect. Being a doctor ज्यादा से ज्यादा शायद वो ज्यादा प्लान्ड होगा प्रेगनेंसी, और यू नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पर वो जो इमीडिएटली एक सर्ज ऑफ इमोशंस आता है दैट रिमेन्स द सेम. सीमा, तो अच्छा ये बताओ कि चलो ये तो न्यूज हो गई, अब जैसे न्यूज मिल गई, अब जो वुड बी मॉम है उसको तो कुछ नहीं पता कि उसको करना क्या है. वो कभी बॉडी के बारे में सोचती, कभी बेबी के बारे में सोचती है, और फिर आउटर कई लोग फैमिलीज में रहते हैं तो फैमिली वाले उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो आई विल स्पीक बोथ वेज कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, ऑब्वियसली मेडिकली यू हैव टू मीट अप विद अ गायनेक, यू फिक्स योरसेल्फ विद अ गायनेक. आप टेस्ट करिए, कंफर्म करिए प्रेगनेंसी है. 6 वीक्स के बाद आप कंफर्म करिए कि हार्ट आ गया है कि नहीं, वो सोनोग्राफी से होता है, एंड जो नेसेसरी टेस्ट है वो करना ही है, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते. लेकिन जो नॉन मेडिकल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हम बोल रहे हैं पूरा, आपके बच्चा स्टार्ट होता है एक एक सेल से, और वो सेल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट फुल बेबी बन जाता है. मिलियंस ऑफ सेल्स गेट फॉर्म्ड. हर टाइम जब ये नया सेल बन रहा है, नए टिश्यूज बन रहे हैं, नए ऑर्गन्स बन रहे हैं, वो ईच सेल में एक जान है, कॉन्शियसनेस है, सोल है. So throughout the first trimester, or for that matter second and third trimester, one has to remain very calm. Apart from medical direction, one has to go on for some breathing exercises, yoga. Seema, I would highly recommend कि हम लोग एक session of only yoga in pregnancy रखें, maybe next to next या next session. कि ये series जो हम pregnancy पे start किए हैं, medical knowledge everyone gets, but कैसे क्या करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ना करें, योगा करें ना करें, एक्सरसाइजेस करें ना करें, किस तरह से हम अपना मूड बनाएं. प्रोजेस्ट्रॉन जो हमारे बॉडी में इतना धूम मचाया हुआ है, उसके वजह से वैसे ही मुझे डिप्रेशन हो रही है, हमें वैसे ही उल्टियां हो रही हैं, हमें वैसे ही थकावट हो रही है, वैसे ही ज्यादा नींद हो रही है, तो हम क्या करें. ये सब क्वेश्चंस उमड़ के द न्यू मदर और even old mother but with a new child keeps on feeling. So first thing is our session we are going to come up with yoga in pregnancy, तो वो हमारे उस सेशन में कवर होगा. सेकेंडली, आपको आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स है नेचुरली आपको एक रेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं. क्यों हमें ज्यादा नींद आती है? क्योंकि आपके बॉडी को नेचुरली रेस्ट चाहिए. तो यू हैव टू ब्रिंग योर स्टेट ऑफ माइंड टू अ रेस्टेड स्टेट. जो हम इतना काम कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मेंटली इमोशनली हैव टू कूल डाउन. सो दैट इज आवर सेकंड. कई लोगों को ये लगता है, जो आप बता रहे हो कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिर गायनेक के पास जाते हैं, खूब सारी मेडिसिन लिखा जाती हैं बहुत सारे लोगों की, तो मतलब कई लोगों को ये फील होने लगता है कि क्या हम बीमार हैं, तो लोग बीमारों जैसा ऑटोमेटिकली जाने लग जाते हैं, बीमारों जैसा बिहेवियर हो जाता है, नॉट एबल टू वर्क. तो क्या ऐसा है कि नहीं करे, व्हाट टू बी डन? आप तो खुद ऑलरेडी फील्ड में हो, इतना सारा काम कर रही हो, एंड हाउ टू मैनेज? सो फर्स्ट ये सारे मेडिसिन आते हैं, दे आर ओनली सप्लीमेंट्स. वो ऐसा आप सोचिए कि आपके खाने के साथ सब्जी रख दिया गया हो,
मल्टीविटामिन है, देयर इज समथिंग फॉर वॉमिटिंग में भी, आयरन है, कैल्शियम है, तो वो मेडिसिन नहीं है, दोज आर सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम इतना मेडिसिन खा रहे हैं, क्यों खाएं, और मेरे से खाया नहीं जाता है। जो आपका एक कैल्शियम का टैबलेट वो 10 ग्लास मिल्क के बराबर है, तो हमको लगता है कि हम खाने से पूर्ति कर लेंगे, प्रेगनेंसी में वो नहीं होता है। You can't have 20 glasses of milk every day, but you can have 2 tablets every day, practically. So, third point is कि you have to take your supplements. वो खाने के साथ, आपके खाने में रोटी दाल सब्जी है, तो उसके साथ ये आप सप्लीमेंट्स है वो होने ही चाहिए, क्योंकि बॉडी को सप्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपके बच्चे के बॉडी को भी सप्लीमेंट कर रहे हैं। आपका बच्चा वही खा रहा है जो आप खा रहे हैं, फिजिकली जो खा रहे हैं वो नहीं, इवन मेंटली जो आप सोच रहे हैं आपका बच्चा भी वही मोड पे चल रहा है। सो सप्लीमेंट्स is different from medicines, one has to have that. Secondly, if you're working, you may definitely continue your work. Only thing first trimester में कई बार बहुत nausing हो जाती है, so you have to take care to hydrate yourself well. आप अगर 10 वॉमिटिंग कर रहे हैं, पर आपको 10 वॉमिटिंग में जितना फ्लूइड आपके बॉडी से निकला है वो आपको अंदर डालना है। अगर आप वो अंदर नहीं डाल सकते तो आपके डॉक्टर के हेल्प लेना है, आईवी से डालना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एवरी ऑर्गन ऑफ योर बेबी इज गेटिंग फॉर्म्ड, सो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग सप्लीमेंट्स, ऑफ नॉट हाइड्रेटिंग योर बॉडी वेल, ऑफ टेकिंग गुड न्यूट्रिशन। जितना कलरफुल आपका खाना होगा उतना न्यूट्रिशन उसमें रहता है। रेड ब्लू ग्रीन अगर आपका खाना दिख रहा है मतलब वो उतना न्यूट्रिशियस है। Have lots of fruits, salads, juices. But what I want to tell Seema through this episode is that apart from all this, you have to have a very, very good emotional state of your mind. Emotional state ऐसे चुटकी से नहीं आता है कि अरे हम खुश हो जाएं, या मेरे मदर इन लॉ इतना चिल्ला रहे हैं बट रहने दो हम खुश रहेंगे। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आपको कॉन्शियसली उस स्टेट में आना पड़ेगा, या तो एक्सरसाइजेस करके, योगा करके, सिंपल ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सीमा, यू आर वेरी एट ऑल दीज एक्सरसाइजेस एंड योगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक फुल एपिसोड ऑफ योगा इन प्रेगनेंसी इज अ मस्ट इन अ समोसा चैट। यस, इट इज द मस्ट, क्योंकि योगा तो लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए। विदाउट योगा ना, अब मुझे तो योगा बहुत पसंद है तो आई ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू योगा, बट कुछ भी मूवमेंट करें, ऐसी मूवमेंट करें जो कि हमारे बेबी के लिए अच्छा हो, इमोशंस ऐसा रखें जो कि हमारे बेबी के लिए अच्छा हो, हमारे खुद के लिए अच्छा हो। एक्चुअली अर्चना, ये आपने सही बोला कि बोल दो कि खुश हो जाओ तो उससे खुश नहीं होता। जनरली हर कोई एक सलाह दे देता है, एक एडवाइस दे देता है कि बी हैप्पी। अगर इजी होता तो दुनिया में हर आदमी हैप्पी हो चुका होता। या लेकिन हैप्पी होने के लिए हम ऑब्वियसली वर्क कर सकते हैं अर्चना। एक बहुत सिंपल वर्क किया जा सकता है। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि सांस जो है हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ले सकते हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर। तो जैसे हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं ना, उस समय डिसीजंस हमारे हाथ में होते हैं कि हम अपने आप को लव करें या ना करें। और बेबी के लिए भी स्पेशली नहीं, अगर हम खुद को लव करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बेबी तक लव सेल्स तो पहुंच ही जाएंगे। और एक और तरीका या एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलो। अच्छा ना, कोई भी इमोशंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमको फील होते हैं, तो अगर हम और कुछ भी ना करें, जस्ट बैठ जाएं उस इमोशन को। जैसे अगर हमको गुस्सा आता है तो हमारे जॉस टाइट हो जाते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं तो पेट में बबलिंग होती है, हार्ट उछलता है। तो कोई भी अगर हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हम अगर 1 मिनट अपनी बॉडी को दे देना, जस्ट टू सिट एंड बी विद द इमोशन विदाउट न्यू स्टोरीज, तो वो इमोशन सेटल हो जाते हैं। दूसरी बात कि जज ना करें अपने आप को। जो भी इमोशंस आती है, इट इज परफेक्टली ओके। अगर गुस्सा आता है या किसी को, चलो इवन प्रेगनेंसी की न्यूज सुनने पे भी किसी को शॉक लगा, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके।
तो वॉट एवर इमोशन इज देयर, ओके। तो जब हम अपने आप को ओके, अपने आप को वैलिडेट करना शुरू कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कामनेस आनी शुरू हो जाती है। Two important सो things I यू want to कैरी ऑन। yeah, two important things I want to tell कि अब practically जो whatever you're saying, how will you do that? कि 1 मिनट अपने बॉडी को हम कैसे देंगे? What I do practice कि आप अपने फोन पे every moment can put 4 times reminder every 6 hours या जो भी आपको टाइम चाहिए कि वो आपको रिमाइंडर देगा, गेट अप एंड ब्रीथ, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, गेट अप एंड ब्रीथ। वो जैसे वो रिमाइंडर जो भी कर रहे सिर्फ 1 मिनट, ओनली 1 minute, just stop doing that, your eyes and breathe. Second most important thing, even even in first trimester, जब आपके बच्चे के ऑर्गन्स थोड़े थोड़े बनने लगते हैं, जैसे कि ईयर, नोज, आईज, माउथ, स्किन, उसके सेंसरी ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बेबी के सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो बच्चा आपको सुन रहा है, आपकी आवाज को, आपके उसके डैडी की आवाज, जितने आपके आसपास हैं, तो आप अपने बच्चे से बात भी कर सकते हैं। और कई बार मेरे पास पेरेंट्स आके ये क्वेश्चन पूछते हैं आफ्टर बर्थ कि मेरा बच्चा मुझे पहचान रहा है, मेरा बच्चा मेरी आवाज को पहचान रहा है। आई हैव टू से, अरे वो 9 महीने से आपकी आवाज को पहचान रहा है, इट इज नॉट नाउ। एंड सो it becomes very important in the first trimester to be thinking good things, talking good things, talking to your baby, tell your spouse to talk to your baby। अगर उसके कुछ भाई बहन हैं, उन लोग सब भी बात कर सकते हैं। Every 4 to 5 hours आपके फोन पे अलार्म लगाइए, breathe for 1 minute, only 1 minute, and bring yourself back to that state। क्योंकि आपके बच्चे की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे तो उसके बारे में कौन सोचेगा? सो माय मेन पर्पस ऑफ दिस सेशन सीमा वाज टू टेल कि मेडिकली जो भी हो, मेडिकली हमारा भी एक यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छा mybabiesworld.com में प्रेगनेंसी पे, which anyone can go and see, that is all medical information। But today what we wanted to talk about was the emotions behind pregnancy, how to keep yourself in control, whether your child can hear or not, and आपके बच्चे का आपके साथ इमोशनल कनेक्ट कितना है। अब बोलो सी। तो अच्छा, आपकी कोई इंटरेस्टिंग अगर कोई स्टोरी याद हो कि प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, या आपको न्यूज मिली, तो व्हाट यू। तो आई मीन आज आपने बहुत पर्सनल चीज पूछ ली है। फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एक्साइटेड, but now in this social media I'm going to share a very personal story। And second time when I that I'm pregnant, I was not for that, and for some reason I did not want it। and हम लोग, मतलब me and my husband were a little depressed at that time कि अब क्या किया जाए, what should we do, should we keep the baby? And that was the reason to bring this topic today, because जो हमने किया वो नहीं होना चाहिए। We started thinking negatively, and then lucky for us or unlucky for us कि जब हम इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे, हमें न्यूज मिला, आई गॉट माई न्यूज दैट माई ग्रैंडमदर वाज नो मोर। And that moment hit me that who am I to decide who's going to live and who's not going to live? And that is the moment I accepted my baby inside। And even today, now that daughter is 18-year-old and she's my heart। But even today, वो moment मुझे जब याद आता है, I'm like, my grandmother gave me such a profound lesson before going। And the whole reason for bringing this was that memory कि you can accept your baby no ready to be a parent all the time, but each child comes with his or her own destiny, and he or she has chosen as a parent। You don't have a right to choose the baby, babies have the right to choose the parent spiritually। आप एक इंस्ट्रूमेंट है और आप उस बेबी को लेके आइए। Yes.
अच्छा, ये तो बहुत सैक्रेड चीज होती है, मतलब बेबी होना इज नॉट ओनली फिजिकल थिंग, इट इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल थिंग, क्योंकि वो जो 3 सोल्स का कनेक्शन होता है एक्चुअली। और uh, वो जो सोल्स होती हैं, सोल्स तो बड़ी छोटी भी नहीं होती, तो वो एक सेक्रेट कनेक्शन होता है। तो हम लोग अगर उसको रिस्पेक्ट कर लें प्रॉपर, तो थिंग्स चेंजेस, हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी। सो अर्चना, आज तो हमारा टाइम भी हो गया है। We can continue सो the topic next time. अगर तो let us rope in यस, a yoga teacher for pregnancy. अगर possible होगा तो we promise our audience that we will be getting that to you, and we will be talking more on pregnancy in the next few 2 or 3 more sessions. या एंड रचना, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे। पूजा खंडेलवाल हैं, जो कि ऑलरेडी गर्भ संस्कार में काम कर रही हैं, शी इज वेरी गुड। डॉक्टर श्वेता छाबड़ा भी है, शी इज ऑल्सो वेरी गुड इन न्यूट्रिशन एंड डाइट। सो हम लोग इनसे भी कभी बात। So I would really love to rope them into our samosa chat one day, and let यस, us hear from them. We are talking from our experience. It would be lovely to get a nutritionist and puja, like you're saying. So maybe we can keep the next session with them if they are ready to do it with us. यस, लेट्स टॉक। या सो Thank you, friends, थैंक यू for फ्रेंड्स being फॉर here. वॉचिंग अस। हम लोग, या एंड हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आप चाहोगे। ओके, And we would love to have a बाय, feedbacks and थैंक यू questions. अर्चना। Bye bye. यस, Bye, बाय। everybody.